जी हाँ, तो देश और दुनिया के हर स्टूडेंट को एक बार फिर से मेरा यानी प्रदीप सर का बहुत-बहुत आशीर्वाद। हाँ, तो ये अभी हम लोग सिंटैक्स के टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, ये देख सकते हैं। और अभी ये 336 पेज का है। जी हाँ, अभी हम लोग और देखने वाले हैं। आगे देखते हैं। हमने देखा था। ऐसे-ऐसे हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का आपको ये इस तरीके के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपको फुल डिस्कशन के साथ बताए जाएंगे। हाँ, इसलिए कहीं भी हो ये क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए। इंटरमीडिएट के +2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। वैसे जरूरी तो सबके लिए है, इंग्लिश ट्रेनिंग वाले बच्चे भी देखेंगे और कॉम्पिटिटिव वाले भी। यहाँ पे देखें, हाँ, जूरी के साथ मैंने पिछले क्लास में बताया था, देयर है, चूंकि इसके अनुसार अब जूरी सिंगुलर भी होता है। ये देखने में ये सिंगुलर नाउन की तरह भी बिहेव करता है और प्लूरल नाउन की तरह भी। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा कि अगर वो निगेटिव है, निगेटिव सेंस दे रहा है तो वो प्लूरल होगा, और अगर अफर्मेटिव सेंस दे रहा है तो सिंगुलर होगा। वैसे क्वेश्चंस देख के भी समझ में आना है कि जूरी, चूंकि जूरी, गवर्नमेंट, कमिटी, ये कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें एस या एस लगा हुआ कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि आप पहचान सके ये सिंगुलर है या प्लूरल। दैट्स व्हाई वी हैव टू use our mind to find out is it singular or plural. So in this question we can found with this there. इस देयर से हम पता करेंगे कि हाँ ये जरूरी सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पे हम लोग देयर देखेंगे, चूंकि डिवाइड भी है तो ये निगेटिव सेंस भी दे रहा है और देयर भी दिख रहा है, मतलब ये आर। ये पिछले क्वेश्चन में हमने, पिछले क्लास में हमने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे द बुक एंड द पेन। ये भी देख लिया था हमने। अब आगे नन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल नहीं था। तो नॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते हैं। अगर प्लूरल बनाना होता है तो इसमें पीसेज और या कुछ और एक्स्ट्रा पूंछ जोड़ देते हैं, उस पूंछ का प्लूरल बना के पूरे टर्म को प्लूरल बना दिए। तो ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं करते हैं। ये अभी मैंने बताया था, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग सिंगुलर ही होते हैं। उनमें एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए, वो उन्हें प्लूरल नहीं बनता है। जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स और ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं हो सकता है, और ना ही इट कैन टेक एनी प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। दैट्स व्हाई दीज आर all these nouns looks singular and remains singular lifelong, and that's why we say we have to use only singular verb with these types of subjects or nouns. तो इसके साथ भी हम लोग इज को लिखेंगे, आर को नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए सूज। यह मैंने बताया था, बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा देखने में लगते हैं सिंगुलर और होते भी हैं लाइफ लॉन्ग सिंगुलर ही। उनमें ऐसे आई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल और लाइफ लॉन्ग होते भी हैं प्लूरल। जैसे ट्राउजर्स था, पैंट्स था, शूज था, इस सब में एस लगा हुआ रहता है। इसके ऐसे आई एस को हटा भी नहीं सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं शूज, अगर सिर्फ शूज रहता, डैश डैश ऑन सेल, ये द पेयर ऑफ नहीं रहता, तब आर कहते, शूज आर ऑन सेल। लेकिन यहाँ अब प्लूरल को सिंगुलर बनाने की जरूरत पड़ गई। तो मैंने बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं बनाए जा सकते हैं। तो उनको प्लूरल बनाने के लिए, जैसे इंफॉर्मेशन था तो पीसेज ऑफ, पीस उसमें जोड़ के पीस का प्लूरल बना दिया जाता था। जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर दिए। तो इंफॉर्मेशन का चूंकि प्लूरल नहीं बनाया जाता था, तो इसमें बिना इसका भी प्लूरल हम लोग नहीं बनाए, बल्कि इसमें पूछ जोड़ के उस पूछ का प्लूरल बना के पूरे टर्म को प्लूरल कर दिए। ठीक उसी तरह इस शूज को सिंगुलर बनाना है, इसमें उल्टा बात है। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ भी हम लोग वैसा ही कुछ जोड़ते हैं, जैसे पेयर जोड़ दिया, पेयर्स नहीं किया, द पेयर, मतलब जोड़ो, जूतों का जोड़ा। तो अब एक जोड़े की बात हो रही है, न कि दो जोड़ जूते की। तो एक जोड़े की बात हो रही है, तो इसे इज कहेंगे। इज कहेंगे इसके साथ, मतलब इसके साथ अब चूंकि सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। तो इज ऑन सेल, वही यहाँ पेयर की जगह पेयर्स रहता, द पेयर्स ऑफ शूज। तब एक जोड़े की नहीं, दो जोड़े की बात हो रही होती, यानी एक से ज्यादा की। ऑन दैट केस इट वुड हैव टेकन प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब आर। लेकिन अभी चूंकि हम लोग एक ही पेयर की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर होगा। चलिए आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल तहलका मचने वाला है, पूरे वर्ल्ड का हर बच्चा इंग्लिश सीखेगा। अब आ जाए ईच ऑफ देम।
उनमें से प्रत्येक, टू बी प्रेजेंट को उपस्थित होना है। अब बताएं क्या करें। आपको लगता होगा देम उन लोगों की चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोगों की, प्लूरल कर दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ईच लग गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, आई, देयर, नीदर या इस टाइप के एवरीवन, एवरीबॉडी, ऐसा कुछ भी होता है तो उसके वो सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसमें भी हम लोग ऐसा ही करेंगे और इसलिए हम लोग, अब सिंगुलर कौन है, आ तो है नहीं, नहीं लगेगा, वर है नहीं, नहीं लगेगा, आई के साथ एम लगता है, ये भी नहीं लगेगा, तो ये वाज की तरफ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश गिवन अ चांस टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट, यानी प्रत्येक विद्यार्थियों में से प्रत्येक को एक चांस दिया गया है अपने अपने टू प्रेजेंट, अपने अपने प्रोजेक्ट को दिखाने का, उपस्थित करने का। तो क्या करें, स्टूडेंट्स के अनुसार हमें लग रहा होगा जाएं, लेकिन नहीं, स्टूडेंट्स के अनुसार नहीं होगा। अभी बताया है, बताइए क्या लगता है आपको, वाज होगा, वर होगा या हैव? चलिए, अभी बताया था ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी विद्यार्थियों में से प्रत्येक की बात हो रही है, एक बार में एक की ही चर्चा हो रही है, एक साथ सबकी नहीं हो रही है, सभी विद्यार्थियों की, इसलिए ये सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर, ये प्लूरल है, होगा नहीं, हैव प्लूरल के साथ लगता है, होगा नहीं, यानी कि सिंगुलर है। ये वाज है तो वाज लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो क्या होगा, अ नंबर ऑफ का मतलब ये अ लग गया तो ये नहीं समझना है कि सिंगुलर हो गया। अ नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी यहाँ हैं, वहां पे, तो वहां पे क्या थे, तो थे की है क्या लगेगा, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा की हो रही है, यानी कि प्लूरल की हो रही है, तो हमें प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। मतलब यहाँ है हो सकता है, वर भी हो सकता है, वाज नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है, और हैज भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है। तो यहाँ या तो हैव या वर, तो हैव देयर तो होगा नहीं, अगर वर्ब नहीं है तो इसका हैव मतलब पास था, पास है होगा, तो बहुत सारे लड़के वहां पास हैं, ऐसा तो होगा नहीं, तो वहां थे, ऐसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वर का यूज करेंगे, बहुत सारे खिलाड़ी वहां थे। अब आ जाए द जूरी, जूरी से फिर क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान देंगे। द जूरी क्या करें, सारा कुछ तो पहले से बताया हुआ है, इसके साथ सिंगुलर करें या प्लूरल, तो इसको प्लूरल मानेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ मतलब, अब यहाँ अ नंबर ऑफ प्लेयर्स था मतलब बहुत सारे खिलाड़ी था, यहाँ द नंबर ऑफ प्लेयर्स यानी अ की जगह द हो गया है। अब द नंबर ऑफ हो गया मतलब एक निश्चित संख्या की बात हो रही है। द नंबर ऑफ बॉयज मतलब लड़कों की संख्या, अ नंबर ऑफ बॉयज मतलब होता तो रहता बहुत सारे लड़के, लेकिन अ की जगह द है तो न लड़कों की संख्या हो गई यहाँ पे। डैश डैश 20 यानी लड़कों की संख्या 20, 20 है कि हैं, था कि थे, तो थे नहीं कहेंगे, ये नहीं, बॉयज के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे, इस नंबर के अनुसार। और हमें पता है कि कोई भी नंबर हमेशा सिंगुलर होता है। 100 इज माई लकी नंबर कहते हैं, 100 आर माई लकी नंबर नहीं कहते हैं, क्योंकि उस नाउन नंबर को ही सब्जेक्ट बना दिया गया है, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। अगर 100 के बाद कोई नाउन यूज करना होता तो हम लोग उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते, जैसे 100 स्टूडेंट्स करते, 100 स्टूडेंट नहीं कर पाते, लेकिन सिर्फ 100 है तो वो सिंगुलर है, यानी 100 इज। तो यहाँ पे भी वही द नंबर ऑफ, यानी एक निश्चित संख्या की बात रही है, विद्यार्थियों की संख्या 20 है, तो इसमें यानी कि सिंगुलर को यूज करना है, तो हैव होगा नहीं, वर प्लूरल के साथ होता है, होगा नहीं, हैज सिंगुलर के साथ होता है, तो हैज तो चूंकि वर्ब तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए हैज भी होगा नहीं। वाज मतलब था, विद्यार्थियों की संख्या 20 थी, तो ये हो जाएगा। द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट यानी टूरिस्टों के ग्रुप की बात हो रही है, समूह की तो एक ही समूह है, इसलिए इसके साथ द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द हिस्टोरिकल साइट टुडे, यानी आज जो है या यात्रियों का एक ग्रुप जो है वो हिस्टोरिकल साइट को देखेगा। तो यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ, एक ही ग्रुप की चर्चा हो रही है, माने बहुत सारे टूरिस्टों की, विजिटिंग द हिस्टोरिकल साइट्स टुडे, तो क्या होगा, एक ग्रुप के है तो सिंगुलर होगा, तो हैज विजिटिंग तो होगा नहीं, ये बिफोर है, बिफोर है तो बिफोर के पहले या तो इज या एम या आर या वाज या वर का यूज करते हैं, तो इसमें से सिंगुलर का यूज करना है, मतलब इज या वाज का यूज करेंगे। हैज होगा नहीं, आर होगा नहीं, वर होगा नहीं, यानी कि इसका यूज किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जी हाँ, फैला दें, पूरे दुनिया में तहलका मचेगा।